सैयद शहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता व बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। शहनवाज हुसैन का जन्म 12 दिसंबर 1968 को बिहार के सुपौल में सैयद नासिर हुसैन और नसीमा खातून के घर में हुआ था। उन्होंने विलियम्स हाई स्कूल सुपौल से अपने उच्च माध्यमिक पूरा किया। उनके पास बीएससी सुपौल और आईआईटी पूसा दिल्ली में इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक में डिप्लोमा है। वो मूल रूप से समस्तीपुर जिले के खानपुर प्रखंड अंतर्गत बुजुर्ग द्वार वारिसनगर के रहने वाले हैं। शहनवाज हुसैन 12 दिसंबर 1994 को रेणु शर्मा से शादी की, जिनसे उनके 2 बेटे हैं। वो 3 बार लोकसभा के सांसद भी रहे हैं। वो पहली बार 1999 में बिहार के किशनगंज से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे, जबकि 2006 और 2009 में भागलपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे थे। साथ ही वर्तमान में बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। सैयद शहनवाज हुसैन नाम ही काफी है। सैयद शहनवाज हुसैन नाम ही काफी है। ये राजनेता आज की तारीख में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय राजनीति में शहनवाज हुसैन का एक अलग महत्व और पहचान है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में शुमार पूर्व केंद्रीय मंत्री व बिहार विधान परिषद के सदस्य शहनवाज हुसैन को बिहार कैबिनेट में जगह मिला है। उन्हें मंत्री बनाया गया है। वो बीजेपी पार्टी के बड़े मुस्लिम चेहरे भी हैं। पहली बार ही किशनगंज से लोकसभा चुनाव जीतकर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में वो मंत्री बनाए गए। शहनवाज को बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाना बीजेपी का कोई बड़ा फैसला नहीं है। शहनवाज को लेकर बीजेपी की दूरगामी राजनीति तो अभी भविष्य की बात है, लेकिन फिलहाल उनसे गत बिहार विधानसभा चुनाव एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं देने के कारण मुस्लिम विरोधी होने के आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही पार्टी ने बिहार कैबिनेट में अपना बड़ा चेहरा भी दे दिया है। शहनवाज हुसैन पहली बार बीजेपी के टिकट पर किशनगंज से लोकसभा चुनाव जीते थे। तत्कालीन वाजपेयी सरकार में उन्हें युवा मामलों का मंत्री बनाया गया। फिर 2001 में उन्हें कोयला मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार मिला। फिर 2003 में कपड़ा मंत्रालय का प्रभार मिला। वो देश के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं। वर्ष 2004 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद उन्होंने 2006 में भागलपुर लोकसभा उपचुनाव में जीत दर्ज की थी। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में भी वो भागलपुर से जीते थे। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में वो हार गए। इसके बाद शहनवाज हुसैन की संसदीय राजनीति को ग्रहण लग गया। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भागलपुर की उनकी सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन एनडीए में बीजेपी के सहयोगी जनता दल यूनाइटेड के कोटे में चली गई। मुस्लिम नेता को मंत्री बनाना चाहती थी बीजेपी। जी हाँ, वर्ष 2014 के संसदीय राजनीति के हाशिए पर रहने के बावजूद शहनवाज हुसैन बीजेपी के बड़े मुस्लिम चेहरा बने रहे। उन्होंने बिहार विधान परिषद का प्रत्याशी बनने के बाद से ही उन्हें मंत्री बनाने के कयासों का बाजार गर्म हो गया था। चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक भी मुस्लिम प्रत्याशी नहीं होने के कारण आलोचना का केंद्र बनी बीजेपी एक मुस्लिम नेता को बिहार कैबिनेट का मंत्री बनाकर कोई बड़ा संदेश देना चाहती है। शहनवाज को बिहार कैबिनेट में मंत्री बनाकर भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में अपने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी दबाव बढ़ा दिया है। अल्पसंख्यक के राजनीति करने वाले नीतीश कुमार के जेडीयू से कोई मुस्लिम प्रत्याशी विधानसभा नहीं पहुंच सका है। शहनवाज को सुशील कुमार मोदी के राज्यसभा जाने से खाली हुई सीट पर प्रत्याशी बनाया गया था। एमएलसी बनने के बाद से ही उनकी नीतीश कुमार के कैबिनेट में एंट्री भी तय मानी जा रही थी। बिहार बीजेपी में वो बीजेपी का आने वाले समय में सबसे बड़ा चेहरा भी बनेंगे। उनके बड़े होने के कारण बिहार में बीजेपी को बहुत बड़ा मजबूती प्रदान होगा। अंत में मंत्री बनने के लिए द एसडी न्यूज के पूरे परिवार की तरफ से सैयद शहनवाज हुसैन को बहुत बहुत शुभकामनाएं।